नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आइए खबरों को देखते हैं स्पीड से। रेल हादसे की सीबीआई करेगी जांच, रेलवे बोर्ड ने की सिफारिश, रेल मंत्री ने दी जानकारी। गृह मंत्रालय अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की करेगा समीक्षा, जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारी देंगे जानकारी। यात्रा की व्यवस्था के बारे में गृह मंत्रालय को जानकारी देंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिन के लिए की गई है निर्धारित। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जम्मू दौरा, अपने दौरे में भाजपा कार्यालय का दौरा करेंगे और कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। शिंगरीबट के शंकराचार्य श्री श्री विदुशेखर भारती पहुंचे टिटवाल के शारदा मंदिर, विशेष पूजा अर्चना की। विश्व पर्यावरण दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने किया ट्वीट, पर्यावरण का संरक्षण करने का लिया संकल्प, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी करें योगदान। उन्होंने लिखा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी को योगदान करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस आज हर साल 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण की संरक्षण जरूरी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम पर फोकस है इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस। भारत समेत विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। इस मौके पर सभी देश अलग अलग तरीके से पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन का बुरा असर जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण दुनिया के सामने बड़ी चुनौती। पर्यावरण के मौके पर स्कॉट्स के शालीमार कैंपस में हुआ एक खास प्रोग्राम। इसका मकसद कुदरती वसाइल के तहफ्फुज़ में सफाई की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना। मुगल रोड पर यातायात पिछले 8 दिनों से है बाधित, मलबा हटाने का काम जारी, लोगों को परेशानियों का सामना, भूस्खलन के कारण यातायात है बाधित। मुगल रोड पर पिछले सोमवार को भूस्खलन के कारण आवाजाही प्रभावित हुई थी। अधिकारियों के अनुसार अभी 2 दिन तक मुगल रोड पर यातायात बहाल नहीं हो सकती। यातायात बाधित होने के कारण हजारों लोगों को परेशानियों का सामना। लारियारतराल में विद्युत संरक्षण व्यवस्था बाधित, सड़क के पास लगा ट्रांसफार्मर लोगों के लिए हो सकता है खतरनाक। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी, 10 साल की वैधता वाला है पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी चली कानूनी लड़ाई, 2019 से कर रही थी रिन्यूअल की मांग। महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी करने पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, कहा बीजेपी बदले की राजनीति नहीं करती है, महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट बनना है उदाहरण। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, शांति स्थापित होने तक G20 बैठक है बेकार, भारत और पाकिस्तान को बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहिए। कारगिल में हज हाउस का लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने किया उद्घाटन। एलजी ने कहा कारगिल के निर्माण और विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भदरवा में दूसरा लेवेंडर उत्सव महोत्सव की शुरुआत विश्वविद्यालय परिसर में हुई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ महोत्सव का किया उद्घाटन। किसानों को सुगंधित पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प। हिमाचल का कर्ज लिमिट घटाने के मामले में नरेश चौहान ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कर्ज लिमिट घटाने से प्रदेश का रुकेगा विकास। नादौन के करडी गांव में फूलों की खेती पर आत्मनिर्भर बना रहे हैं युवा, सालाना 5 से 6 लाख रुपये की हो रही है आमदनी। कुल्लू के भेलिंग में भालू के हमले से 16 साल का एक किशोर घायल, भेड़ बकरियों को बचाने के दौरान भालू ने बोला था हमला। केंद्रीय रेल मंत्री हुए भावुक, का हमारा लक्ष्य लापता व्यक्तियों को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का बयान, दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला और दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर का भी बीजेपी का दावा बिल्कुल बेबुनियाद। वादी कश्मीर में मौसम में आई बेहतरी के साथ ही काश्तकार मेवा बागात में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट पुलवामा के माहिरों ने दवापाशी करने से पहले बागवानी विभाग से राब्ता करने किसानों को मशवरा दिया।
कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा नया बस स्टैंड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार। आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों को मुश्किलात का सामना। बस स्टैंड में जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। पूरा बस स्टैंड आवारा कुत्तों का घर बन चुका है। लोग एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये से खफा। लोगों का इल्जाम है कि कई मरतबा यह मामला नोटिस में लाया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। बडगाम में MTB ऑफ रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप शेखपुरा बडगाम में हुई ये चैंपियनशिप, जहां पर कई साइकिलिस्ट शामिल हुए। इस दौरान सीनियर, जूनियर और सब जूनियर्स के लिए अलग अलग रेस हुई। मकामी नौजवानों के ग्रुप ने स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया। PDP ने किश्तवाड़ जिले के 3 क्षेत्रों के लिए 9 मनोनीत क्षेत्र अध्यक्षों को सम्मानित करने के लिए बैठक की। पुंछ में खेलो इंडिया के अंतर्गत हॉकी मैच, एस्ट्रोटर्फ मैदान पर खेला गया मैच। नए और पुराने खिलाड़ियों ने लिया भाग। पुंछ के गांव बैच में स्थित भैरव मंदिर में भगवान भैरवनाथ और भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम एक कलश यात्रा भी निकाली गई। बुद्धिस्ट कैलेंडर का चौथा महीना चल रहा है। इसे जिपे चौन कहा जाता है और बुद्ध अपने कैलेंडर के चौथे महीने को काफी मुकद्दस तस्वुर करते हैं। इस महीने की 15वीं चांद को मुख्तलिफ रसूमात अंजाम दी जाती हैं। तारीखी बहल थिंगसोंगंग में एक मजहबी जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। बौद्ध राहिबों के इस खानकाह में ये इज्तिमा हुआ। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत जकी शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। रात भर दुरूद व अस्कार की महफिलें आरास्ता हुई। ये उर्स हर साल जून के महीने में जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के मकाम शाहवाली द्रगमुला में मुनक्किद होता है। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर सोलन में भी जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों को जानकारी देगा। बिलासपुर के गांव घांडलुए में एक विवाहिता की लाश संदिग्ध हालत में पंखे से लटकी हुई मिली। अब विवाहिता की मौत को उसके मैके वाले हत्या बता रहे हैं। सिरमौर पर NH 707 के निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कंपनी का ट्राला एक महिला के दोनों पैरों पर चढ़ गया। महिला गरीब है और इस हादसे के बाद वो किसी भी तरह का काम करने में असमर्थ हो गई है। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव संपन्न हुआ। आखिरी सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। मोनाली ठाकुर ने किया मनोरंजन। महिला पहलवानों के समर्थन में ऊना महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। ऊना ब्लॉक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सीमा शर्मा ने केंद्र पर सांसद बृजभूषण को बचाने का आरोप लगाया और इस मामले में आंदोलन की भी चेतावनी दी। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। यहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। क्योंकि ग्राम पंचायत ददास में बिशु मेले का आयोजन किया गया। यह मेला श्री सोगु देवता परिगण में आयोजित किया गया था, जिसमें तीर कमान का खेल जमकर खेला गया। इस मेले में ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नाहन के हरिपुर धार में शहीद अशोक राणा को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित की। बता दें कि अशोक राणा 4 जून 2015 को मणिपुर में आतंकी हमले में शहीद हुए थे।
शिमला में लोग जादूगर सम्राट शंकर के जादू का लुत्फ उठाएंगे। जादूगर सम्राट शंकर के जादू कार्यक्रम का शुभारंभ ऐतिहासिक गेटी थिएटर में होगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मध्य पुलिस ने एक प्रवासी युवक और महिला से 990 ग्राम अफीम बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। धर्मशाला में बिजली विभाग बिजली जमा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बिजली बोर्ड ने बिल जमा न करने पर 756 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए। धर्मशाला में परमानेंट डिफॉल्टर्स बिजली बोर्ड के 3.88 लाख रुपए के लंबित बिलों की राशि दबाकर बैठे हैं, जिसे वसूली के लिए बोर्ड ने निर्धारित प्रोसेस शुरू कर दिया है। बोर्ड मंडल धर्मशाला ने इस माह लंबित बिल न भरने के चलते 1398 डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी किए थे। विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्लीन शिमला के तहत प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। बालासोर रेल हादसे के 51 घंटे बाद फिर से रेल सेवा बहाल हुई। रेल मंत्री अश्विनी ने प्रणाम कर की प्रार्थना। हादसे में हुई थी करीब 300 लोगों की मौत। लॉरेंस बिश्नोई के बुकी से की थी 40 लाख की अवैध वसूली। फोन पर बुकी को दी थी अंजाम भुगतने की धमकी। वसूली की रकम से खरीदे हथियार से मूसेवाला के मर्डर का दावा। पर्सनल डेटा इस्लामिक देशों को बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई। एसओजी राजस्थान ने उदयपुर से हैकर संजय सोनी को किया गिरफ्तार। कपड़ा सप्लाई करने वाली कंपनी का सर्वर हैक कर चुराया था डेटा। ब्लैकमेलिंग के जरिए वसूले $1500। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज अल्बर्ट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। रन फॉर एनवायरमेंट रैली को वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। और बात तो उस पुल की करेंगे जो सिर्फ 6 सेकंड में भरभरा कर नदी में गिर गया। जी हां, उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला सुल्तानगंज अगवानी पुल ताश के पत्तों की तरह ढहकर गंगा में बह गया। इस 4 लेन पुल को बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा था। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह करोड़ों की लागत से बन रहा ये पुल लोगों की आंखों के सामने नदी में जल समाधित लेते हुए दिख रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत से मामले की विस्तृत जानकारी ली। सीएम ने पुल के सुपर स्ट्रक्चर गिरने की घटना की विस्तृत जांच कराने के बाद दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब एक तस्वीर भागलपुर में साइड की दूसरी तस्वीर खगड़िया साइड की है। आप देख सकते हैं कि कैसे पुल गिर जाने के बाद दोनों छोर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। किश्तवाड़ के गुजर इंशन गांव में सड़क हादसा। एक ही परिवार के 9 लोग घायल, 2 की हालत बेहद गंभीर। घायलों का इलाज जारी है। राजौरी में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। दसल इलाके में तलाशी अभियान। 2 दिन पहले मारा गया था आतंकी। मारे गए आतंकी के साथियों की हो रही तलाश।
अब 21 या 23 जून को हो सकती है बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बैठक में हो सकते हैं शामिल। खगड़िया में गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन पुल गिरने की होगी जांच। सीएम नीतीश कुमार ने दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट खगड़िया पुल का 4 पाया और स्ट्रक्चर ध्वस्त, हादसे में एक गार्ड लापता। खगड़िया में बन रहे सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त होने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। पुल बना रही कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कही बात। खगड़िया में सुल्तानगंज अगवानी पुल गिरने के बाद बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। कहा सुशासन के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार। पुल ध्वस्त होने के मामले पर कटघरे में निर्माण कंपनी पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रति अमृत ने कंपनी और संवेदक पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त होने के बाद जिले के वरीय अधिकारी कर रहे निरीक्षण। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। सुल्तानगंज अगवानी पुल के 2 बार पुल गिरने से खगड़िया के लोगों में आक्रोश है। गांव वालों ने कहा कि पुल का सपना सपना ही रह जाएगा। बालेश्वर ट्रेन हादसे पर बिहार के 13 व्यक्तियों की मौत। मधुबनी के 5, पूर्णिया के 2, पूर्वी चंपारण के 3 व्यक्तियों की गई जान। बालेश्वर रेल हादसे में जख्मी हुए गोड्डा के 4 घायलों को लाया गया चाईबासा सदर अस्पताल। दुर्घटना में मारे गए 2 मृतक का शव भी पहुंचा। बालेश्वर में हादसे के 51 घंटे बाद फिर से ट्रैक पर दौड़ने लगी ट्रेन। रेल मंत्री ने परिचालन शुरू होने के बाद परिणाम की प्रार्थना की। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हैं हेल्प डेस्क। जानकारी लेने के लिए लगातार झारखंड और बिहार से आ रहे हैं कॉल्स। बालासोर के ट्रेन हादसे में मधुबनी के 4 लोगों की मौत हो गई। जिले के 17 लोगों के घायल होने की भी खबर है। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में जमुई के युवक की मौत। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था युवक। अररिया के श्यामनगर गांव में अंतर्राज्यीय विवाह करने पर बवाल। नई नवेली दुल्हन को जबरन बाइक पर उठाकर ले गए परिवार वाले। अररिया के श्यामनगर गांव में अंतर्राज्यीय विवाह करने पर बवाल। फिल्मी स्टाइल में नई नवेली दुल्हन को जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर घर वाले ले गए। सीतामढ़ी में सेक्स रैकेट के बड़े गिरोह का खुलासा। भारत नेपाल बॉर्डर से एसएसबी ने नाबालिग लड़की के साथ एक महिला समेत 3 लोगों को पकड़ा। गुमला में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों ने मधुबनी टीओपी के प्रभारी मनीष कुमार को मारी गोली। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बांका के गौरगम्मा पंचायत की मुखिया पूनम देवी से मांगी गई 50,000 की रंगदारी। गांव के ही कुछ लोगों पर पोखर खोदाई के बदले रुपये मांगने का आरोप लगाया। भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक का बैग लेकर फरार हो गए बदमाश। बाड़ा अनुमंडल के मुकीमपुर में मकान बनाने को लेकर हुए विवाद में खूनी झड़प, लाठी डंडे से मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। गोपालगंज में रील्स बनाने वाले एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक के पास से हथियार भी जब्त। औरंगाबाद में नाबालिग ने दुष्कर्म मामले में 2 युवकों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस।
धनबाद और हजारीबाग में सैंड माइनिंग को लेकर ईडी की रेड, बिहार के औरंगाबाद से जुड़ा है मामला। सुल्तानगंज हगवानी पुल ध्वस्त होने के बाद एसपी सिंगला कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी फरार, सिंगला कंपनी पर एक्शन में बिहार सरकार। सिमडेगा के बसंतपुर में पड़ोसी ने लाठी से पीटकर महिला को घायल कर दिया। मॉर्निंग वॉक करने के दौरान किसी बात को लेकर हुई थी बहस। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के इंदाय मोहल्ला में अपराधियों ने 20 साल के युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। मसौड़ी के लखना गांव में मालवाहक वाहन से शराब बरामद, पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के बिहारी शेखपुरा में बाइक सवार अपराधी ने युवक को मारी गोली। घायल युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बांका के बेलहर में जमीन विवाद में पीटकर बुजुर्ग की हत्या, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम में भाग लेने के लिए बिहार के खिलाड़ी जर्मनी रवाना, उद्योग मंत्री ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। भागलपुर के कलहलगांव थाना क्षेत्र में मजदूर की चाकू मारकर हत्या, घटना के बाद अपराधी फरार। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में फिर मिली आईडी बम, 2 आईडी बम को सीआरपीएफ ने किया बरामद। रांची के जगन्नाथपुरा थाने में 13 साल की लड़की से ममेरे भाई ने किया रेप, 5 महीने की गर्भवती हुई लड़की। पूर्णिया में एचपी गैस के टेक्लॉरी से मवेशी टकराई, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। रामगढ़ के केजिया घाटी में प्याज से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक का खालसी गंभीर रूप से घायल। देश के सबसे सुरक्षित शहर इंदौर के नेहरू पार्क पहुंची टॉय ट्रेन। राजस्थान के भीलवाड़ा से इंदौर पहुंची ट्रेन के इंजन और डिब्बे 11 एकड़ में फैला है। नेहरू पार्क को 8 करोड़ की लागत से किया गया विकसित। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मोदरगांव में एक विवाहिता का शव घर में ही फंदे से लटका हुआ मिला। पीहर पक्ष ने मृतक के पति पर हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। अलवर जिले के महाराजा सूरजमल जाट धर्मशाला में जाट समाज की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कठुमर क्षेत्र के जाट समाज की मेधावी समाज के वर्ष 2023 की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। मौजमाबाद इलाके में सावरदा गांव में एक विवाहिता ने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मोचरी में रखवाया। गिरे शव को लेकर सुसाइड की बात सामने आ रही है। कोटा के मेहंदी गांव में एक व्यक्ति ने विशिष्ट का सेवन कर लिया। अचेत अवस्था में व्यक्ति रामस्वरूप पास के अस्पताल ले जाया गया। टीके जिले के डोडासरा सिंह में निजी कंपनी के टावर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। पौलिया गांव में केकड़ी का रहने वाला हेमराज धाकड़ काम कर रहा था, इसी दौरान करंट लग गया। कोटा के टिकरदा गांव में एक कार्यक्रम में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से हलवाई झुलस गया। गंभीर झुलसे हलवाई ककरवाड़ा निवासी दीनदयाल को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया है।
टोंक जिले के मालपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर में सवार करीब 10 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को डिग्गी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक घायल की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। श्रीगंगानगर के गजनिसपुर में शराब के नशे में ट्रक चला रहे चालक से ट्रक अनियंत्रित होकर बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे यात्रियों पर चढ़ गया और गनीमत यह रही कि हादसे में यात्री बाल बाल बच गए। वहीं नशे में ट्रक चला रहे ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि फ्लाइट महंगे होने से ये खबर जुड़ी हुई है। श्रीनगर के लिए फ्लाइट किराया महंगे होने का मामला नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस के साथ चर्चा कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ रूट्स पर किराए में बढ़ोतरी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तो श्रीनगर के लिए फ्लाइट किराया महंगा होने से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस के साथ चर्चा कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ रूट्स पर किराए में बढ़ोतरी हुई है, जिसे लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। लगातार एयर फेयर जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है और जहाज का किराया बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब यात्रियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते श्रीनगर के लिए फ्लाइट किराया महंगा होने से मामला जुड़ा हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस के साथ चर्चा कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ रूट्स पर किराए में बढ़ोतरी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तो श्रीनगर और दीगर मकामात की जो फ्लाइट्स का किराया महंगा होने का मामला है, वजारत शहरी आवाजी एयरलाइंस के साथ तबादले ख्याल कर रही है। अब देखना यह होगा कि इसमें किस नतीजे पर दोनों पहुंचते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। किश्तवाड़